हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्री में। आज हम चैप्टर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फॉर मेंसुरेशन क्लास 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 के मेंसुरेशन चैप्टर से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ एक शब्द आता है सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम समझें, सच एज ये डस्टर क्या है? 3D फिगर है। तो सॉलिड इज द 3D ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज ऑक्युपाइंग स्पेस। यह यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्पेस छेकता है, स्पेस घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये पेन, इट इज ऑल्सो ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। इट इज ए बुक, इट इज ऑल्सो ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिफाइन है, जैसे ए क्यूबॉइड, ये डस्टर क्यूबॉइड के रूप में है। क्यूब, ए सिलेंडर, ये पेन देखो सिलेंडर के रूप में है। ए कोन, जो कीप होता है, या जोकर का वो जो कैप होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ कोन। चलिए, तो इस सॉलिड का हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसको कहते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, द मेजरमेंट ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड के द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस, घेरे गए क्षेत्र, ऑक्युपाइड स्पेस, जो जगह जो घेरा जाता है, उसका मेजरमेंट, उसका जो माप करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का वॉल्यूम मीन्स आयतन। दैट्स यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। किसी भी चीज को मापने का एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। जैसे लेंथ हम मापते हैं तो उसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं। उसी तरह से वजन तौलते हैं तो ग्राम, किलोग्राम और भी क्विंटल, दैट्स ऑल। सेम उसी तरह से वॉल्यूम मापने का भी मेजरमेंट का यूनिट होता है। तो इसका होता है क्यूबिक यूनिट। वेयर यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। क्यूबिक यूनिट सच एज cubic centimeter, cubic meter, written in the form of cm cubed and meter cubed, m cubed। इस तरह से हम लिखते हैं। तो जनरली यूज में क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर के रूप में हम इसका यूनिट के बारे में समझते हैं। चलिए, ये भी समझ गए हम। फर्स्ट फिगर, डिफाइन फिगर में आता है क्यूबॉइड। क्या आता है? क्यूबॉइड सच एज दिस डस्टर। It is a solid object which is bounded by 3 pairs of identical faces. 3 pair of identical faces. इसमें देखिए how many faces in this cuboid duster। देखिए 1, तो इधर भी है 2, दोनों आइडेंटिकल फेसेस हैं। इधर और इधर दोनों आइडेंटिकल फेसेस हैं। फिर उसी तरह से 2 हो गया, 1 पेयर यहाँ और यहाँ। देखिए, यह भी एक फेस है और यह भी एक आइडेंटिकल फेसेस है। देयर आर 2 पेयर आ गया। तीसरा, यह भी एक फेसेस है, यह भी एक फेसेस है और यह भी एक फेसेस है। चलिए, तो 3, देयर आर 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। इट इज बाउंडेड बाय 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस मेक ए क्यूबॉइड। It is solid object which is bounded by 3 pairs of identical faces. A cuboid has 6 faces, 3 pair of identical, and 3 pair, and that is 6 faces. There are 6 faces in a cuboid. A cuboid has 6 rectangular faces, 12 edges. Edges क्या है? ये किनारा। अब देखिए 1, 2, 3 and 4 edges। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. There are 12 edges in a cuboid. A cuboid has 6 rectangular faces, 12 edges and 8 vertices. Vertices किसको कहते हैं? Where
three edges meet each other at a point that is called vertex of the cuboid. अब देखिए यहां वन एज, सेकेंड एज और ये थर्ड एज, all three edges meet each other at this point that is called vertex. यहां फिगर में देखिए 1, 2 and 3 edges meet each other at this point that is called vertex. उसी तरह से there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 vertices in a cuboid. Faces यहां देखिए 1 फेसेस, इसी का आइडेंटिकल ये है, 2 फेसेस 3 और इसी का आइडेंटिकल यहां है 4 और एक ये सामने वाला 5 और ये बैक वाला. There are 6 faces. Edges 1, 2, 3, 4. 4 edges 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो एक cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. तो हमें cuboid के बारे में जानकारी सब कुछ मिल चुकी. अब इसको हम मेंसुरेशन में टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, इस तरह से हमें निकालने की जरूरत पड़ती है. तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब चलिए यहां पर इस सरफेस को देखिए जो नीचे तली में है. तो ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. तो यहां क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब सेम आइडेंटिकल फेसेस ऊपर है ई एफ जी एच, तो एल बी, अब इंटू ये भी एल और बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, 2 है. उसके बाद देखेंगे बी एच, ये देखिए बेस है और ये एच है. इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, तो वही आएगा यहाँ बी इंटू एच. इसका जो आइडेंटिकल फेसेस है 2 टाइम्स बी एच इंटू बी एच. फिर हम देखेंगे एल एच, या देखिए एक जो सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट. देयर आर 2 आइडेंटिकल फेसेस. अब ये एल बी, बी एच, एल एच, देयर आर 6 फेसेस, 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस. चलिए तो अब इन लोग को जोड़ देते हैं. तो एल बी 2LB हो गया, प्लस बी एच 2BH हो गया, प्लस एल एच 2LH हो गया. अब इसमें हम 2 को कॉमन ले लेते हैं. जब हम ये 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, LB प्लस BH प्लस LH, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये इस रूप में, इस तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसे दूसरा नाम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी देते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4 वॉल्स का एरिया हमको निकालना है. तो इसको निकालने के लिए हमको इस सरफेस, ये जो खड़ा सरफेस जितना भी है, खड़ा सरफेस 2, 3 और ये 4 सरफेस, इस चारों सरफेस का एरिया निकालना है. तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं बी इंटू एच, बी इंटू एच, इसका इस सरफेस एरिया का. तो ये 2 गो है, यहां से देखो पेयर में है, तो बी एच प्लस बी एच, और दूसरा ये है तो एल इंटू एच, और पीछे वाला आ जाएगा एल इंटू एच. तो आ गया बी एच 2BH हो गया, और एल एच 2LH आ गया. तो इसमें हम 2H और 2H को हम कॉमन ले लेंगे. देख लीजिए दोनों में
2h दोनों में कॉमन है, तो 2h को यदि कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस एल बचता है, ब्रैकेट में b प्लस एल बचता है। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये एल बी को हम सुधार करके एल प्लस बी प्लस एल को एल प्लस बी और एच को यहां मल्टीप्लाई लिख देते हैं। तो ये फार्मूला एक तैयार हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, एक फ्लोर का, इस फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी को एरिया ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, इट्स हाइट। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसके बाद हम आगे देखेंगे एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स, बॉक्स इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड, तो इसका निकालेंगे तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। चलिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एरिया फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। मान लिया ऊपर खुला हुआ है तो एरिया 5 वॉल्स, 5 सरफेस का निकलेगा, तो एक ये माइनस हो गया और ये एल इंटू बी आया, एरिया 4 वॉल्स प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट्स। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच होता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एल इंटू बी, एरिया ऑफ फ्लोर इंटू हाइट। तो ये भी एक फार्मूला होता है। यदि मुझे किसी भी क्यूबॉइड में ये दिया रहे कि एरिया ऑफ फ्लोर एंड हाइट, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें कि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, सो एरिया ऑफ फ्लोर इंटू हाइट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये दैट्स ऑल। इस तरह से हमने सीख लिया टोटल सरफेस एरिया निकालना, एरिया ऑफ फोर वॉल लेटरल सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना, ये इतना चीज हम सीख लिया। एक और चीज है, इसको भी देख लें, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट्स क्लियर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और कुछ बताऊंगा, मेंसुरेशन में कोन, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।